आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के बहुत ही मशहूर उपन्यास टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की। ये 2009 में आई थी और युवाओं में तो खैर बहुत ही पॉपुलर हुई थी। हाँ बिल्कुल। और इसकी खास बात ये भी है कि ये कहानी कुछ हद तक लेखक की अपनी जिंदगी से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। सही। इसमें दो मुख्य किरदार हैं, क्रिश जो एक पंजाबी लड़का है और अनन्या एक तमिल ब्राह्मण लड़की। IIM अहमदाबाद में मिलते हैं, प्यार होता है और फिर शुरू होती है असली कहानी, अपने अपने परिवारों को शादी के लिए राजी करने की जो जद्दोजहद है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी कहानी को और इस पर जो अलग अलग तरह की बातें हुई हैं, जो समीक्षाएं आई हैं, उनके आधार पर थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये प्यार, कल्चर और इंडियन फैमिलीज के बारे में क्या कहती है। तो कहानी का जो बड़ा हिस्सा है वो इसी स्ट्रगल पर है कि कैसे ये दोनों जो बिल्कुल अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ मतलब क्रिश जाता है चेन्नई अनन्या के परिवार को इम्प्रेस करने, और अनन्या आती है दिल्ली क्रिश की थोड़ी टिपिकल पंजाबी माँ और रिश्तेदारों का दिल जीतने। इसमें कई बड़े मजेदार और कहीं कहीं थोड़ी इमोशनल मोड़ भी आते हैं। बिल्कुल। और एक चीज जो इसे बहुत खास बनाती है वो है इसकी भाषा। मतलब एकदम आसान बोलचाल वाली हिंदी इंग्लिश मिक्स है। हाँ, जैसे आजकल शहरों में युवा बात करते हैं, बिल्कुल वैसी। एग्जैक्टली। और पूरी कहानी क्रिश के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पढ़ने वाला फौरन उससे कनेक्ट कर जाता है। मुझे लगता है ये सीधी सरल स्टाइल ही इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण रही। सही कहा। इसमें ह्यूमर तो है ही, खासतौर पे जब पंजाबी और तमिल कल्चर के बीच के फर्क दिखाते हैं, जैसे खाने पीने की आदतें या शादी के रस्में। हाँ, वो वाला पार्ट तो काफी मजेदार है। लेकिन सिर्फ मजाक ही नहीं है, कहानी में इमोशनल डेप्थ भी है। जैसे क्रिश का अपने पिता के साथ जो एक मुश्किल सा रिश्ता है, वो टेंशन कहानी में एक अलग परत जोड़ता है। हाँ, वो वाला एंगल जरूरी था। किरदारों को देखें तो क्रिश तो एक आम पंजाबी लड़का लगता है, थोड़ा इमोशनल, मजाकिया, अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार। और अनन्या वो काफी कॉन्फिडेंट, समझदार तमिल लड़की दिखाई गई है, जो अपनी ट्रेडिशंस की इज्जत करती है पर अपनी चॉइस पर भी अड़ी रहती है। बिल्कुल। और उनके पेरेंट्स वो तो जैसे अपनी अपनी संस्कृतियों के पोस्टर चाइल्ड हैं। हाँ, सही कहा। क्रिश की माँ जिन्हें पंजाबी बहू ही चाहिए, और अनन्या के पेरेंट्स जिन्हें अपनी तमिल संस्कृति और परंपराओं पर बहुत गर्व है। इन किरदारों का आपस में टकराना और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझना, यही तो कहानी का सार है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जो चित्रण है पंजाबी और तमिल परिवारों का, ये थोड़ा ज्यादा ही स्टीरियोटिपिकल नहीं हो गया? मतलब जैसा आमतौर पे सोचा जाता है वैसा ही दिखा दिया। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और कई रिव्यूज में ये बात उठाई भी गई है। देखिए, एक तरफ तो ये किरदार कहानी को रिलेटेबल और फनी बनाते हैं, लोग पहचान पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि शायद चीजों को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करता है। मतलब पंजाबी और तमिल परिवारों को एक खाके में फिट कर देता है। ये सरलीकरण शायद कुछ पढ़ने वालों को थोड़ा खटक सकता है। अच्छा, अगर हम कहानी के बड़े थीम्स पर आएं तो ये किताब किन मुख्य बातों को छूती है? कई चीजें हैं। सबसे पहले तो भारत की जो जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी है, कैसे अलग अलग खान पान, रस्में, सोचने के तरीके हैं और कैसे प्यार इन दूरियों को कम करने की ताकत रखता है या कोशिश करता है। दूसरा, इंटर स्टेट या इंटर कल्चरल मैरिज की जो चुनौती है, वो आज भी हमारे समाज में एक बड़ी सच्चाई है। ये किताब दिखाती है कि ऐसे रिश्तों के लिए कितना पेशेंस और एडजस्टमेंट चाहिए होता है। हाँ, ये तो है। तीसरा, परिवार का महत्व। मतलब इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है। और चौथा, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच का जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है या जो टकराव है। हाँ, ये सारे मुद्दे बहुत रिलेवेंट हैं। किताब की जो अच्छी बातें हैं उसमें इसकी आसान और दिलचस्प स्टाइल, कहानी का रियल लगना और कल्चर्स का मजेदार चित्रण शामिल है। पाठक आसानी से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, स्टीरियोटाइप्स वाली बात के अलावा कुछ कमजोरियां भी हैं। कुछ लोगों को कहानी का एंड भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है। हाँ, मतलब पता होता है कि आखिर में क्या होगा। सही। और कुछ जो सीरियस इश्यूज है, जैसे क्रिश और उसके पिता का रिश्ता, उन्हें शायद और ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि कहानी बस उन्हें छूकर निकल गई, पूरी तरह उनमें उतरी नहीं। ये हो सकता है। फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किताब जबरदस्त हिट रही थी। खासकर युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया और इस पर 2014 में जो फिल्म बनी वो भी काफी कामयाब रही। हाँ, फिल्म भी काफी चली थी। तो इसकी सफलता क्या बताती है? शायद इसने कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज पकड़ी। बिल्कुल। शायद इसने इंटरकल्चरल रिश्तों जैसे मुद्दों पर
घरों में, दोस्तों के बीच बातचीत को थोड़ा और नॉर्मल बनाया, उस पर बात करने का एक दरवाजा खोला। कह सकते हैं। तो अगर सार में कहे, 2 स्टेट्स प्यार, परिवार और कल्चरल नोकझोंक की एक हल्की फुल्की एंटरटेनिंग कहानी है जिसमें इमोशंस भी हैं। हाँ, ये आसान भाषा में ह्यूमर और इमोशन का एक अच्छा बैलेंस बनाती है और दिखाती है कि कैसे 2 अलग दुनियाओं के लोग अपने प्यार के लिए एक साथ आ सकते हैं। ये कहानी ज्यादातर फोकस करती है कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पर हिम्मत और कोशिश से कल्चरल दीवारों को लांघा जा सकता है। पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या सिर्फ ऐसी व्यक्तिगत प्रेम कहानियों का सफल होना काफी है, या जरूरत इस बात की भी है कि हमारा समाज, हमारे जो तौर तरीके हैं, वो भी इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को और आसानी से अपनाने के लिए बदलें। इसी विचार के साथ आज की बात यहीं खत्म।